नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को निरसा स्थित मासस कार्यालय में निरसा विधानसभा के तीनों प्रखंड जिसमें निरसा, ग्यारकुंड तथा कलियासोल प्रखंड के हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं, अधिकारियों तथा पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभा में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से चल रहे प्रयास के बाद अब मासस का विलय माले में होने जा रहा है, जिसकी विधिवत घोषणा तथा प्रदर्शन आगामी 9 सितंबर को धनबाद गोल्फ ग्राउंड में एक विशाल जनसभा के साथ की जाएगी। सभा में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं की पहुंचने की उम्मीद है। पार्टी कार्यालय गुरदास भवन में सभी को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी वामपंथी एक मंच पर एक बैनर के तले आकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़े। मासस तथा माले एक ही विचारधारा के दो दल हैं जो अब साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा उद्देश्य निरसा सहित पूरे झारखंड तथा पूरे देश में वाम पंथ की स्थापना करना है। कुछ महीने बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में निरसा सीट पर लगभग 1.5 लाख वोट का लक्ष्य रखकर पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी तथा निरसा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगी। पूर्व विधायक की इस घोषणा के बाद सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने अपना हाथ उठाकर इसका समर्थन किया और आगामी चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की बात पर हामी भरी। बैठक में तीनों प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक दिन का सपना है जो झारखंड में भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो वामपंथी सरकार बने, ये भी हम लोग की और निरसा में हम लोग थे और हम लोग रहेंगे। साथियों, इस बार अगले बार चूक हुई, इस बार चूक नहीं होगी, लेकिन टारगेट हम समझते हैं जो हम लोगों के इस बार 1.5 लाख वोट की होनी चाहिए। 1.5 लाख वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे जो हम लोग आखिरी इलेक्शन जो यहाँ लड़ रहे हैं, मतलब 2 इलेक्शन कम से कम 1.5 लाख वोट पूरा झारखंड में इतिहास बन के रही है। और थोड़ी मेहनत करे तो हम समझते हैं साथी माहौल जो है आज जनता की जो रुझान है, कुछ भी कोई भी कर ले, हम समझते हैं जो जनता किसी की नहीं सुनेगी। थोड़ी जो रुझान है उस रुझान को और थोड़ा हम लोग हवा दे तो हम लोग आराम से अपनी टारगेट को छू सकते हैं और भाजपा को परास्त ही नहीं, यहाँ जमानत जब्त करना हम लोगों की। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग चाहते थे जो वामपंथी संगठन आगे बढ़े और क्योंकि एक शिथिलता हमारी संगठन में और भाजपा माले में भी आप बोल सकते हैं झारखंड में हो गई थी, इसलिए इस शिथिलता को तोड़ने के लिए और ये विचारधारा को और आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने ये किया। जो हम लोग हाथ मिलाएंगे तो हम समझते हैं झारखंड और बिहार में तो कम से कम बड़ी फोर्स है। उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य है वामपंथी राजनीति को आगे ले जाना और जिस तरीके से पूरे देश भर में हम लोगों को अटैक हो रही है, हम लोगों के ऊपर कुचलने की काम कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें हम लोग अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम लोग आस्ते आस्ते कमजोर होते जाएंगे। जीतेंगे लेकिन फिर भी सांगठनिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। इसलिए इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत लगातार 4 सालों से हम लोग विचार करते हुए ये तय किए जो हम लोग सारे लेफ्ट पार्टीज को एक जगह में एक दिन ऐसा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर से 1963 में अलग अलग होगी थी, फिर से दादा क्या ठोस रणनीति रहेगी दादा अगला विधानसभा की जीत के लिए? क्या कुछ ठोस रणनीति रहेगी? नहीं, कई सीट पर लड़ने की फैसला की गई और गठबंधन की बात जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन के जब ये लोग बैठेंगे तो जरूर बातचीत होगी। उनमें ये तमाम सीटें भी हैं जो मार्क्सवादी समन्वय समिति लड़ते थे और अगर नहीं होती है तो दूसरी संगठन एक साथ विचार करेगी जो चीज़ तरीके से लड़ा जाए। मतलब आपने कहा कि सभी लोगों को समर्थन है, क्या कितने लोग समर्थन मिला आपको? सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला? देखिए, कोई भी आप बड़े डिसीजन लेंगे विलय का या राजनीतिक रूप में 100% समर्थन नहीं मिलता। जब भाजपा वाले इंडियन पीपुल्स फ्रंट थे, आईपीएफ से अंडरग्राउंड से ऊपर आए तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर आईपीएफ से सीपीआईएमएल बनी तो कुछ लोग छोड़ दिया।
तो वो एक दौर था। हम लोग एक राजनीतिक डिसीजन ले रहे हैं, इसमें हो सकता है जो 100% लोग ना आए, कुछ 5% लोग विरोध की तरफ, तो ये हो ही सकता है। राजनीतिक डिसीजन जो लिया गया वो आगे या चुनाव में टारगेट क्या रहेगा बजरंग सर में? देखिए, इस बार माहौल अच्छी है, हम लोग थोड़ी मेहनत करें तो हम समझते हैं जो 1.5 लाख वोट आराम से आएगी। भाजपा से भाजपा को हम लोग कोशिश करेंगे जो कम से कम उनकी जो जमानत जो 2010 में जो चुनाव हुई थी 9 में, उसमें अमरनाथ सेन गुप्ता का जमानत जब्त होगी। हमारी कोशिश रहेगी जो इस बार भी उसकी जमानत जब्त